ओम। देह से सात ही शुद्ध होता है, संस्कृत होता है। स्नान आचमन यज्ञ उपवीता देना अहम शुद्ध संस्कृत ऐसी बुद्धि जहाँ होती है वो संस्कृत होता है, उसमें संस्कार होता है। वो देह न सहत ही आत्मा है। और तेनैव सर्वाक्रिया निर्वर्त्यन्ते, सारे कर्म उससे होते हैं, क्रिया होती है। अहंकर्ता, जो अहंकार करता है, अहम से बुद्धि वाला, अहम प्रत्यय विषय न, अहम प्रत्यय का विषय वही अहम इति प्रत्यय का विषय अहंकर्ता जो आत्मा है। अंतःकरण विशिष्ट, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन। प्रत्ययिना, प्रत्यय अस्य संति इति प्रत्ययी, प्रत्यय शब्द से अर्थ किया टीका में। प्रतिबिंबात्मना कर्ता हमिति अहंकर्ता का अर्थ क्या? कर्ता हमिति भाषमान है न अहंकर्ता। प्रत्यय हो गया कामादय, अस्य संति इति प्रत्ययी। कामादि किसमें चेतन कैसे है तो मन का धर्म। मन के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से मन तादात्म्यापन्न आत्मा में, कर्ता में तादात्मा अस्य अहंकर्तु आत्मन, अहंकर्ता जो आत्मा है अस्य देह संहत अस्य तो देह संहत आत्मा में है संतीति, इसलिए वो प्रत्यय हो गया। तेन प्रत्यय ना सब क्रिया होती, क्रियाफल भुज्यते, कर्म फल भी तत्फलम च सैव स्नाति, वही कर्म फल भोग करता है। मनोविशिष्ट से अमुस्मिन् भुक्तो संस्कार युते भाव। अमुस्मिन् भुक्तो, अमुस्मिन् परलोक में जो भोग करेगा उसका ही संस्कार, अभी संस्कार हुआ तो उसका फल भोग करेगा। वह जो भोग करेगा मनोविशिष्ट, अंतःकरण विशिष्ट चेतन जीव, वही परलोक गमन करेगा, कर्म फल भोग करेगा। शुद्ध आत्मा में नहीं कुछ, ना कर्तृत्व ना भोक्तृत्व। विशिष्ट से भोक्तृत्व अस्ति, विशिष्ट में भोक्तृत्व है, अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, मनोविशिष्ट में। न केवल से साक्षी न इत्यत्र मानव, साक्षी स्वरूप आत्मा केवल में कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं, इसमें प्रमाण है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य अनस्नान अन्यो अभिचाकशीति। तयोर अन्य, दोनों में से एक है, एक अन्य है जीव। पिप्पलम है कर्म फल, साधु कर्म फलम अति, पिप्पलम साधु अति कर्म फल भोग करता है। और अन्य जो जीव से भिन्न परमात्मा साक्षी अनस्नन नहीं भोग करता हुआ अभिचाकशीति, भृशम पश्यति, देखता रहता है वो साक्षी। तयोर अन्य, टीका में प्रमात्र साक्षिणों मध्य एक प्रमाता और एक साक्षी। प्रमाता हो गया मनोविशिष्ट, अंतःकरण विशिष्ट। साक्षी होता है केवल अंतःकरण उपहित है। दोनों तय का था प्रमात्र साक्षिण मध्य
सत्व संसर्ग मात्रेण कल्पित कर्तृत्वादिमान प्रमाता भुंक्ते कर्मफलम विफलम कर्मफलम भूते। कल्पित कर्तृत्वादिमान, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो उसमें कल्पित है, वास्तव नहीं है। जो जीव है उसमें कैसे कर्तृत्व हुआ? सत्व संसर्ग मात्रेण, सत्व अंतकरण, अंतकरण के साथ उसका संसर्ग, कौन सा संसर्ग है? तादात्म्य संसर्ग, कल्पित तादात्म्य है, आध्यासिक तादात्म्य, तादात्म्य संसर्ग है आध्यासिक है। वो सत्व संसर्ग मात्रेण कल्पित कर्तृत्वादिमान, उतने मात्र से कर्तृत्वादि कल्पित हुआ, उसमें है ही नहीं। अंतकरण संबंध के कारण कल्पित कर्तृत्व आदि कर्तृत्व भूतृत्व आदि वाला प्रमाता वही है, वही कर्म करता, वही कर्म फल अंतकरण विशिष्ट है। वही अन्य तयोर अन्य पिप्पलम साधु अति, पिप्पलम कर्मफलम भुंगते, साधु कर्म फल भोग करता है। कर्मफल स्वादु है, सुख दुख दोनों भोग करता है। पहले तो साधु मान करके कर्म करता है, पाप कर्म फल भी भोग करता है। सैव शोधितत्वेन और अन्य फिर कौन हुआ? वही जो विशिष्ट अंतकरण संबंध मात्र न कर्तृत्व अधिमान था, जो शोधित हो जाएगा, अंतकरण संबंध रहित हो जाएगा, शुद्ध है, वही साक्षी है। सैव शोधितत्वेन अन्य, वही शोधित होने से, विविक्त होने से अंतकरण संसर्ग, वस्तुतः संसर्ग यही नहीं, आरोपित संसर्ग, जो संसर्ग तादात्म्य है, एकत्व वास्तव नहीं है, शुद्ध चेतन असंग है, उसके साथ अंतकरण का संबंध हो नहीं सकता, किसी का संबंध ही नहीं। उसमें तो अंतकरण में प्रतिबिंबित होने से संसर्ग आरोपित हो जाता है। चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है तो कहते हैं घड़ा में चंद्र है, चंद्र हिल रहा है, कल्पित होता है प्रतिबिंबित होने से, इसलिए वही भक्ता हो जाता है, करता होता है। कि जो शोधित शुद्ध हो गया वो अन्य है, अन्य आकाश में चंद्र जो चल रहे है वो साक्षी है, निर्व्यापार। अंतकरण के संबंध से अंतकरण सबका व्यापार उसमें दिखता प्रतिबिंब में, वास्तव बिंब कल्प है, वो शुद्ध, वो व्यापार रहित है, वो खाली दृष्टा प्रकाश करने वाला, अन्य साक्षी तया प्रकाश, तो साक्षी रूप से प्रकाश माना है। ये तो पहले बता दिया, अभिचाक स्थिति भी संपश्यति, देखने वाला प्रकाश करने वाला, ये मंत्र बना तो मुंडकोपनिषद में आया। और कठोपनिषद वाक्य आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याग मनीषेण, आत्मा इंद्रिय, आत्मा है शरीर, देह इंद्रिय मन से युक्त को ही मनीषिण भोक्ता इत्याहु, शुद्ध आत्मा भोक्ता नहीं, देह इंद्रिय मन से युक्तम आत्मान भोक्ता इति मनीषिण, उसको भोक्ता कहते हैं। वे कर्म करता भोक्ता है, जिसको प्रमाता कहते हैं। टीका में आत्मा का अर्थ क्या? देह, देहादियुक्तम प्रमात्र आत्मान भोक्ता इत्या, उसको भोक्ता कहते हैं। एवं सोपाधिकस्य चिद्धातुर मिथ्या संस्कार्यत्व मुक्त्वा निरुपाधिकस्य असंस्कार्यते मानवा। सोपाधिक है चिद्धातु, चेतन पदार्थ, चेतन शुद्ध पदार्थ में संस्कार नहीं है। सोपाधिक, उपाधिनाश है सोपाधिक, अंतगुण उपाधि के साथ, उसमें मिथ्या संस्कार, तो भी संस्कारित्व भी मिथ्या है, मिथ्या कल्पित है, देहादि संबंध संहत में है, चिद्धातु में कल्पित है। ये कह करके जो निरुपाधिक शुद्ध आत्मा, उसमें कोई संस्कार नहीं, शुद्धि नहीं, अशुद्धि नहीं, कभी अशुद्ध होता ही नहीं, शुद्ध ही है। असंस्कार्यते प्रमाण कहते तथा च एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च इति। ये विशुद्धि में आया श्वेतासत्र उपनिषद में। एक देव, एक ही ये, सर्वत्र
प्रकाशमान देव स्वयं प्रकाश सर्वभूतेषु गुण स्पष्ट ही एक ही सर्वभूतेषु गुण छिपा हुआ सर्वभूत में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु सर्वभूत में स्थित आत्मा एक है और सर्वव्यापी है सर्वव्यापक वो सर्वभूतांतरात्मा सर्वेशा भूताना अंतरात्मा भी है क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि वही अंतरात्मा है वो एक है और कर्म का अध्यक्ष है कर्म करता नहीं कर्म जो करता है कर्म को देखता है सर्वभूताधिवास सर्वेषां भूतानां अधिवास सर्वभूत का अधिष्ठान है अधिवसंति सर्वभूत का अधिष्ठान है साक्षी है चिद्रूप है चेता और केवल शुद्ध है निर्गुणश्च उसमें कोई गुण ही नहीं ये आत्मा निर्गुण है इसके लिए प्रमाण है जो एक देव सर्वभूत में गूढ़भूत अंतरात्मा वो निर्गुण है कोई गुण ही नहीं टीका में सर्वभूतेषु अद्वितीय एको देव का अर्थ दिव्य क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति प्रकाश अर्थ स्वप्रकाश है प्रकाशमान है देव सर्वभूतेषु अद्वितीय एक ही है तथापि मायावृतत्वा न प्रकाशते त्या मायावृतत्वात् मायावृत में समास कैसे होगा माया तो कौन सी माया तृतीय विधि करना माया से माया टा आवृत सो माया आवृत माया से ढका गया मायावृतत्वात् न प्रकाशते माया से ढकाने से न प्रकाशते आत्मा एक स्वयं प्रकाश होने पर भी माया से आवृत होने से न प्रकाशते गूढ़ ननु जीवेन असंबंधात भिन्नत्वात् वा देवस्य भानम न तो माया गोहनादिना शंका करते भाना नहीं होता उसके साथ जीव के साथ उसका संबंध ही नहीं इसलिए भान नहीं होता है माया से ढका गया क्यों कल्पना करते हैं जीवेन असंबंधात भिन्नत्वात् वा अर्थात जीव से भिन्न है कस्य भिन्नत्वात् देवस्य जीवेन असंबंधात भिन्नत्वात् वा देवस्य जीवात् देवस्य भिन्नते शंका करते देव जो परमात्मा है जीव से भिन्न है इसलिए नहीं भान नहीं होता है अलग है अभान न तो माया गोहना देना माया गोहन गो संवरण माया से ढक जाने से नहीं भान होता है ये तो नहीं है ऐसे शंका करने पर सिद्धांति कहता है नेत्या वो सर्वव्यापी है सर्वभूता अंतरात्मा भिन्न नहीं है जीव से असंबद्ध क्या सर्वव्यापक है सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा इसलिए भिन्न नहीं है वही सब का अंतरात्मा है सर्वव्यापी कहने से जीव के साथ संबंध है ही संबंध का ही संबंध है एक ही है सर्वभूत का अंतरात्मा देव से विभुत्वात् व्यापक है सर्वव्यापी सर्वप्राणी प्रत्येक तो अच्छा सर्वप्राणी का अंतरात्मा सर्वभूत अंतरात्मा प्रत्येक स्वरूप है इसे उसका तभी फिर विभान क्यों नहीं होता है ये मानना पड़ेगा आवरणादेव अभानमित्यर्थ अपना स्वरूप होते हुए प्रत्यात्मा होने पर भी भान नहीं होता है अकस्मात आवरणादेव माया से आवरण आच्छादन होने से माया से आवरण करने से वास्तव आवरण है ही नहीं तो भी भान नहीं होता था माया से अनिर्वचनीय आवरण प्रत्यत्य कर्तृत्व से आदिति चेत यदि सबके प्राणियों का प्रत्येगात्मा हो गया वो कर्म करता हो जाएगा कर्म कर्तृत्व हो तो उसमें आ जाएगा कोई जीव कर्म करता है भोग करता है ये परमात्मा सब के प्रत्यात्मा हो जाएंगे तो सारे कर्म फल का करता भी और भोग करना पड़ेगा सारे संसार का दुख इति चय न वो कर्माध्यक्ष कर्म के अध्यक्ष कर्म को प्रत्यक्ष देखने वाले कर्म करने वाले करता है वो देखते हैं कर्माध्यक्ष क्या अर्थ क्रिया साक्षी कर्म ही क्रिया उसका साक्षी है जो साक्षी है वो निर्व्यापार कोई कुछ करता है वो देखता है वो साक्षी है करता है कुछ नहीं तो जो साक्षी हो गया
दृष्टा, दृश्य कोई हो तो दृष्टा, दृश्य नहीं तो दृष्टा क्या है? साक्ष्य कोई विषय है तो साक्षी होगा। तरी साक्ष्यम अस्ति इति द्वैतापति, साक्षी है तो उसका साक्ष्य है, साक्ष्य जो है तो साक्षी भिन्न हो गया, तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? साक्षी साक्ष्यम अस्ति इति द्वैतापति। न सिद्धा ये शंका, तरी जैसे प्रश्न है, तरी साक्ष्यम अस्ति इति द्वैतापति, उसका उत्तर न सर्वभूतानाम अधिष्ठान भूत्वा साक्षी होती। साक्षी कैसे होता है? सर्वभूतानाम अधिष्ठान न सर्व विना, तरी साक्ष्यम अस्ति इति द्वैतापति प्रश्न है। न सर्वभूतानाम अधिष्ठान भूत्वा साक्षी भवति, अधिष्ठान करने से सारे भूत उसमें कल्पित है, कल्पित का अधिष्ठान होकर साक्षी है। परीक्षा हुआ द्वैतापत्ति का वारण कैसे हुआ? साक्ष्यम अधिष्ठाने साक्षिणी कल्पितमिति भाव, साक्ष्य जितने हैं सब अधिष्ठान साक्षी में कल्पित है, कल्पित होगा तो द्वैतापत्ति है? वो कल्पित जितने हो क्या पति? साक्षी शब्दार्थ में साक्षी क्या है? चेता केवल निर्गुण चिद्रूप है केवल। बुद्धृत सत्य अकर्ता साक्षी तो लोक प्रसिद्ध। लोक में साक्षी कौन होगा? दो झगड़ा करे तो उसमें एक साक्षी बन जाएगा? दोनों जो झगड़ा करते परस्पर उसमें साक्षी नहीं हो। साक्षी कोई झगड़ा नहीं करने वाला अन्य होगा तो साक्षी, न करता हो और अकर्ता है वहाँ है ही नहीं, देखा नहीं तो साक्षी बनेगा? देखा हो और स्वयं झगड़ा नहीं करता है, नहीं किया तो साक्षी बनेगा। कोई व्यक्ति बैठा द्वार बैठा है और देख रहा है, बोधृत सत्य अकर्ता ये साक्षी, ये तो लोक प्रसिद्धम, उसको साक्षी माना जाएगा। भले वो कोई बैठा है बेके मगा बैठा है, दोनों झगड़ा कर मारपीट हो रही, साक्षी कौन बनेगा? जो बैठा है वो देख रहा है, कुछ करने वाला साक्षी नहीं होगा। उसमें इसके साथी को क्या करे, इसमें कि वो इसको मारा, वो उसको पिटा गया, इनमें से कोई साक्षी बनेगा? तो साक्षी कौन होता है? बोधृत सत्य अकर्ता, अकर्ता हो किंतु बोधा ज्ञाता है, प्रकाश करने वाला, ये लोग प्रसिद्ध। इसलिए साक्षी हो गया वो चेता, चिद्रूप है, प्रकाश करने वाला चेता, और केवल है कुछ नहीं करने वाला निर्गुण है। साक्षी चेता केवल निर्गुण चकार दिया है, चकारो दोषाभाव समुच्चयार्थ, कोई दोष नहीं, निर्दोष हो साक्षी बनेगा। और किसके प्रति पक्षपात रहेगा तो साक्षी नहीं कहा जाता है। निर्गुणत्वा निर्दोषत्वा च गुणो दोषनाशवा संस्कार न इत्यर्थ। निर्गुण हो गया, उसमें कोई दोष नहीं, चकार देने से निर्गुणश्च, निर्गुण होने से गुण नहीं तो गुण का नाश अथवा गुण उत्पत्ति नहीं, निर्गुण है उसमें गुण होता ही नहीं। और निर्दोष है तो दोष की निवृत्ति करना संस्कार, मलापन है, दोष है ही नहीं। दोष हो तो निवृत्ति करेंगे, दो प्रकार संस्कार बताया था, गुणाधान और दोषापन है। गुण की उत्पत्ति करो कुछ अथवा मल घोटाओ, वो निर्गुण है, उसमें गुण होता ही नहीं, कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। और दोष है न मल हटाना, निर्दोषत्वाच गुणो रूप संस्कार, दोषनाश रूप संस्कार उसमें नहीं होगा। गुणो दोषनाशवा परे का गुणाधान मलापने, वही अर्थ करते, गुण रूप दोष, गुण रूप संस्कार अथवा दोषनाश रूप संस्कार इसमें न इत्यर्थ। आगे है सपरेगा शुक्रम अकायम व्रणम अपना विरम शुद्धम अपाप विद्धम इति च, ये भी कहा। परित अगात परे आगात तो रव्य व्यापक है। शुक्र शुद्ध है, काय शरीर रहित, अवरण रहित, अवरण स्नाविर कर करके थूल शरीर का निषेध कर दिया, और क्या करे सूक्ष्म शरीर का निषेध कर दिया। शुद्धम कारण शरीर रहित, पाप रहित, ऐसे बताया श्वेता ईशावास्य उपनिषद में। सब परमात्मा स कौन से सहित उपक्रमात्
स पर्यगात, स पुल्लिंग है, यह स पुल्लिंग है, वही शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम सब नपुंसक में है। छंदसी काल नियम अभावात सही से उपक्रम करने से सबको पुल्लिंग समझना। शुक्र, अकाय, अव्रण, अस्नाविर से समझना। स इत उपक्रमात् शुक्रादि शब्दा पुंस्त्वेन वाच्या, पुल्लिंग करके अर्थ करना। अर्थ क्या होगा? सैव आत्मा परि अगात, परि समता सम सर्वम अगात, गतवान सर्वव्यापक है। व्याप्त, व्याप्त प है ना, पतप्त व्याप, सर्वम सर्वव्यापक है। शुक्र है, दीप्तिमान प्रकाशमान है। अकाय का अर्थ लिंग शून्य, क्योंकि स्थूल शरीर निषेध करने के दो आगे, अभ्रण स्नाविर। अकाय कहते काय रहित, सूक्ष्म शरीर रहित। अभ्रण है क्षत नहीं, व्रण हो तो क्षत होता है। अस्नाविर है शिरा रहित, शिरा नहीं क्षत नहीं होता तो स्थूल शरीर रहित हो गया। और अनस्वर रहित बिना अविनाशी। आभ्याम पदाभ्याम स्थूल देह शून्यत्व उत्तम। आभ्याम पदाभ्याम कौन कौन हो? अस्नाविर और अभ्रण, ये दोनों से स्थूल देह शून्यत्म। और सूक्ष्म शरीर का निषेध कैसे होगा? अकाय, शुद्ध है, रागादि मल शून्य, अपाप विद्ध, पुण्य पापाभ्याम असंस्फुट, ऐसे आत्मा है। इति च एतो मंत्रावनाधेयातिशयता नित्य शुद्धतांच ब्रह्मणो दर्शयत। ये मंत्र अनाधेय अतिशयता, उसमें कुछ अतिशय आधेय उत्पन्न होता ही नहीं। अनाधेय अतिशय यस्मिन् आत्मनि स आत्मा अनाधेय अतिशय, तस्य भाव अनाधेय अतिशयता। और नित्य ही शुद्ध है, उसको शुद्धि करके मल अपने कर शुद्धि करने का नित्य शुद्धतांश दर्शयत। दर्शयत का कर्ता कौन है? एतो मंत्र कस्य दर्शयत? ब्रह्मण। ब्रह्मण किम दर्शयत? अनादि अतिशयता नित्य शुद्धतांश दर्शयत, विराम है। ब्रह्म भाव से मोक्ष, मोक्ष क्या है? ब्रह्म भाव, ब्रह्म स्वरूप है। तस्मा न संस्कार्योपि मोक्ष, इसलिए मोक्ष संस्कार्योपि न होती। उत्पाद्य नहीं, विकार्य नहीं, आप्य नहीं, संस्कार भी नहीं होगा। इसलिए कर्मफल कैसे होगा? कर्मफल 4 प्रकार होता है, कर्मफल से विलक्षण है। अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केनचित् दर्शयितुम। मोक्ष के प्रति अन्य कोई द्वार, किसी प्रकार कोई द्वार, क्रियानुप्रवेश द्वार, क्रिया का संबंध होने के लिए कोई द्वार केनचित् दर्शयितुं न शक्यम, कोई अन्य किसी कारण नहीं। उत्पत्ति आपत्ति विकार संस्कार ये नहीं होने से किसी प्रकार कर्म का संबंध, उसमें क्रिया का अनुप्रवेश मोक्ष के प्रति कोई नहीं कर सकता है। टीका में उत्पत्ति आपत्ति विकार संस्कार भ्यो अन्यत, अन्य कोई नहीं दिखा सकता, मतलब किससे अन्य? ये 4 उत्पत्ति आपत्ति विकार संस्कार 4 है, इसलिए तो कर्म संस्कार आदि नहीं होगा, उत्पत्ति आदि नहीं आत्मा में। उससे अन्य कितना होगा? पंचम, चतुर्थ से बिना पंचम। क्रिया फलम कुछ है ही नहीं है, कर्म फल 4 प्रकार है, अन्य तो क्रिया फल है ही नहीं। कोई होता तो मोक्ष के प्रति क्रिया साध्यत्व में द्वार होता। यन मोक्षस्य क्रिया साध्यते द्वारम भवेत। मोक्ष क्रिया साध्य होने के लिए जिसके द्वारा क्रिया साध्य हो, ऐसा कोई पंचम हो क्रियाफल, 4 से भिन्न क्रियाफल कोई है ही नहीं। अन्यतः मोक्ष के प्रति द्वार, जिसके द्वारा कर्म फल हो जाएगा मोक्ष, क्रिया साध्य हो जाएगा मोक्ष, ऐसे कोई द्वार है ही नहीं। न केनचित् दर्शयितुं शक्य। ननु मोक्षस्य असाध्यत्वे शास्त्रारंभ वृथा। फिर एक मोक्ष यदि साध्य नहीं होगा, फिर इतने शास्त्र आरंभ करना क्या जरूरत है? साध्य ही नहीं, कुछ करने का ही नहीं। सिद्धांत कहता न ज्ञानार्थत्वादित्या,
शास्त्र किस लिए कर्म करने, कर्म से मोक्ष प्राप्त करे, ज्ञानार्थत्वात्। तस्मात् ज्ञानमेकम् उक्त्वा क्रियाया गंधमात्रमप्यनुप्रविश्य ये अनुपपद्यते। ज्ञानम एकम, एक ज्ञान ही साधन, उसको छोड़ करके अन्य क्रियाया गंधमात्र से, गंधमात्र कौन से क्रिया तो नहीं, उसके गंध थोड़ा आ गया, पुष्प कहीं दूर में है उसका थोड़ा गंध आ गया, क्रिया का थोड़ा गंध मतलब क्रिया का प्रवेश नहीं, थोड़ा गंध कुछ मतलब थोड़े से किसी प्रकार गंध मात्र से आप ही, गंध मात्र का भी अनुप्रवेश नहीं हो सकता है। और कर्म का संबंध कहाँ है, ज्ञान को छोड़कर किसी का कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं, तस्मात् का अर्थ द्वारा भावात, ये चार ही उत्पत्ति आपत्ति विकार संस्कार, इनसे भिन्न कोई द्वार है ही नहीं क्रियाफल जिसके द्वारा कर्म का संबंधी होगा, कर्म से क्रिया साध्य हो। इसके ऊपर शंका करता है पूर्वक्षी, आपका तो क्रियाफल नहीं, ज्ञान को तो साधन मानते हो, ज्ञान भी तो एक क्रिया है, ज्ञान है से ल्यूट भाव में, ऐसे धातु से ल्यूट करेंगे, पठ धातु से घय करेंगे, पाठ पठन क्रिया, ल्यूट कर पठन, गम धातु से ल्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, गमन क्रिया है, दृष्टि धातु से ल्यूट करेंगे तो दर्शन क्रिया, ये सब क्रिया है। इस बार ज्ञान धातु से ल्यूट करें तो ज्ञान होगा, वो भी एक क्रिया है। ये शंका कर ज्ञान क्रिया है और क्रिया साध्य कैसे नहीं, ज्ञान साध्य दियो, ये व्याघात, टीका में व्याघातम संकते, व्याघात दोष की शंका करता है पूर्व जी। ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, वो तो क्रिया है, हाँ गमन जैसे शरीर से क्रिया, शारीरिक क्रिया, ज्ञान शारीरिक नहीं किंतु मानसिक क्रिया, शरीर में क्रिया है, गमन दौड़ता है, लाभन छेदन करना, और मन से कुछ चिंतन करता है, मानस है, तो ज्ञान भी मानसिक क्रिया, ये शंका। तो फिर मानसिक क्रिया है तो ज्ञान साध्य मोक्ष हो तो क्रिया साध्य कैसे नहीं हुआ, ये बाधक है। सिद्धांत उत्तर देता न, और क्रिया नहीं है ज्ञान, विलक्षण्यात्, टीका में तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेश नास्ति व्याहतमिति भाव। ननु ज्ञानो नाम मानसिक क्रिया कहने का अभिप्राय क्या है, ये व्याघात दोष है। आपका तो मोक्ष में क्रिया का अनुप्रवेश है ही नहीं, ज्ञान का साधन है, ज्ञान तो क्रिया है, और क्रिया अनुप्रवेश नास्ति जो कहते हो व्याहतम परस्पर विरुद्धम, ज्ञान साध्य है, ज्ञान को साधन मानते हो, और क्रिया का संबंध है, ज्ञान तो क्रिया, ज्ञान को क्रिया को मान करके क्या से आधार नहीं करना व्याहत दोष है, परस्पर विरुद्ध, मम मुखे जीवा नास्ति, ये कथन करना। जैसे सिद्धांति कहता है मानसमपि ज्ञानम, ज्ञान मानस है, मन से हो, उत्पन्न हो, न विधि योग्या क्रिया, विधि योग्या क्रिया कुछ है ही नहीं ज्ञान, विधि के विषय क्यों नहीं है, वो ज्ञान होता वस्तुतंत्र, पुरुषतंत्र नहीं है, वस्तु है, वस्तुतंत्र तंत्रम, वस्तुतंत्रम प्रधानम यस्मिन् ज्ञान तद ज्ञान वस्तुतंत्रम, वस्तु के अनुसार प्रमाण तंत्र है, पुरुषतंत्र नहीं। पुरुषतंत्र हो तो क्रिया होगी, पुरुषतंत्र कौन होगा, जो पुरुष अपने प्रयत्न करके सिद्ध करेगा तो पुरुषतंत्र होगा। ज्ञान है कृत्य साध्यत्वाच, कृत्य साध्य नहीं, कृत्य असाध्य, कृत्य साध्यत्वाच, वह क्रिया नहीं है, ज्ञान क्रिया नहीं, मानस होने पर भी क्रिया नहीं है। सिद्धांत कहता न, क्यों नहीं, वैलक्षण्यात्, क्रिया की अपेक्षा ज्ञान विलक्षण है, क्रिया तो मानस क्रिया अन्य है, ये ज्ञान क्रिया मानस होने पर भी क्रिया नहीं है, विलक्षण है। क्या विलक्षण दिखाते, वैलक्षण प्रपंच थी, खाली वैलक्षण कौन से शंका करने वाला नहीं मानेगा, कैसे विलक्षणता बताओ, तो क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्ष व चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीन च, क्रिया वह है वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करके विधान किया जाता है करो,
पुरुष चित्त व्यापार अधीना, चित्त व्यापार के अधीन है क्रिया। ऐसे चिंतन करो, चित्त व्यापार के अधीन, पुरुष से चित्त, चित्त से व्यापार, व्यापार अधीन है क्रिया। ऐसे व्यापार करो, चिंतन करो। ये सब है क्रिया है। उपासना भी कहेंगे क्रिया। कैसे क्रिया है? अर्थात वस्तु स्वरूप निरपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करके। ज्ञान इस प्रकार है, पुरुष चित्त व्यापार आदि न वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करेंगे। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करे ज्ञान होगा? हैं? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करके नीम खिलाए, बोलो मीठा मीठा, बहुत मीठा हो जाएगा ना? नहीं विधान करें तो मीठा लगेगा ना? नहीं हैं? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करके ज्ञान हो जाएगा। वस्तु यदि नीम है तो कड़वा लगेगा, कोई कहने पर क्या होगा? लगेगा। वस्तु स्वरूप अपेक्षा वहाँ नहीं है ज्ञान में, वस्तु स्वरूप निरपेक्षा है। क्रिया वस्तु स्वरूप निरपेक्षा छू देते। वस्तु की अपेक्षा नहीं करके, वस्तु स्वरूप अपेक्षा नहीं करके विधान कर दिया। मतलब ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, ज्ञान ऐसे हो जाएगा। वस्तु स्वरूप निरपेक्ष ज्ञान नहीं, वस्तु जैसे ऐसे लगेगा। क्रिया से चिंतन करो। अग्नि नहीं है, वो अग्नि चिंतन करो। अशोभाव पुरुष गौतम अग्नि, द्विलोकों को अग्नि, पर्जन्य को अग्नि, पृथ्वी को अग्नि, पुरुषों को अग्नि चिंतन करो। वस्तु स्वरूप अग्नि है, उसकी अपेक्षा नहीं करके इसे चिंतन करने के लिए कहा गया। ये होता है क्रिया। और ज्ञान में इस प्रकार नहीं, जैसे वैसे ज्ञान होगा। वस्तुतंत्र जैसे वस्तु स्वरूप ऐसे ज्ञान होगा। खटा है तो खटा, मीठा है तो मीठा, कड़वा है तो कड़वा, वस्तु स्वरूप। वहाँ ऐसे कहेंगे उसका खटा समझो, को मीठा समझो, कड़वा को मीठा समझो, ऐसा नहीं हो सकता है। पुरुष चित्त व्यापाराधीन ज्ञान नहीं, पुरुष चित्त व्यापाराधीन है क्रिया। कैसे देखो दृष्टांत बताते हैं टीका में। यत्र विषय तदनपेक्षया या चोद्यते तत्र ही क्रिया इति योजना। जिस विषय में विषय के अनपेक्षया एवं विषय की अपेक्षा नहीं करके या यही विधीयते, चोद्यते विधीयते, सा ही क्रिया। तत्र वस्तु की अपेक्षा नहीं करे जी विधान करेंगे, वही क्रिया है। वस्तु कैसा है उसका अपेक्षा, अग्नि है ही नहीं, विधान करते अग्नि चिंतन करो, वही क्रिया है। चित्त व्यापार के अधीन। विषय वस्तु अनपेक्षा, विषय वस्तु की अपेक्षा नहीं। और कृति साध्य है क्रिया। वस्तु विषय वस्तु की अपेक्षा नहीं, कृति साध्य से चिंतन करो। अग्नि नहीं है, अग्नि चिंतन करो। वृष्टि को, द्विलोकों को, पृथ्वी को अग्नि चिंतन करो। अग्नि से कोई है, 5 अग्नि में वस्तु स्वरूप अपेक्षा नहीं के विधान किया, चिंतन करो। ये होती कृति साध्य क्रिया है। इसमें दृष्टांत देते देखो। यथा यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वसट करिष्यन् इति। हवि प्रदान करते के लिए अध्ययन ग्रहण करते प्रदान कर ऋत्विक लोग। यस्यै देवतायै चतुर्थी अंत, जिस देवता के लिए हवि गृहीतम ग्रहण क्या है, देना है, अध्ययन ग्रहण करता है। हवि गृहीतम स्यात् तां मनसा ध्यायेत्, मन से उसका ध्यान करे। किसी देवता के हवि प्रदान करना है, प्रदान कर जो हवि रखे तो उसी देवता का मन से ध्यान करे। तां मनसा ध्यायेत्, चिंतन करे। आगे हवन करने वाला होता कहेगा वसट, वसट करिष्यन। हवन करते समय देवता के लिए वसट स्वाहा जैसे कहते हैं, वसट करिष्यन होता, वसट करेगा। उसके समय पहले हवि ध्यान करके मन से ध्यान करे। ये ध्यान करने के लिए कहा गया। ये पुरुष चित्त व्यापार का दिन विधान किया गया, देवता का ध्यान करें। टीका में देखो, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम, गृहीतम केन गृहीतम, अध्यरुणा, अध्यरुता है यजुर्वेद की ऋतिक। वसट करिष्यन, वसट आगे करेगा कौन है, होता हवन करने वाले ऋग्वेद के। संध्याम देवतामिति चैवमादि वाक्येषु, संध्या मनसा ध्यायेत्, आगे मनसा संध्या में ध्यायेत्, मन से संध्या देवता का ध्यान करे। ये वाक्य भी ध्यान के लिए विधान किया गया।
और ध्यान चिंतन करने के लिए पुरुष चित्त व्यापार के अधीन वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करे, विधान किया गया है। ये सब क्रिया है, एवं आदिषु स्थलेषु क्रिया है। संध्याम देवताम इति चैमादि वाक्येषु यथे आदृश्य ध्यान क्रिया वस्तु अनपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा नहीं करेगी, चिंतन करो। वो देवता को देखते हैं, वो है संध्या, ऐसा नहीं, ऐसे चिंतन करो, ध्यान करो, ध्यान चिंतन। पुनतंत्राच चुद्यते, पुरुष के अधीन ऐसा चिंतन करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसे विधान करते। क्रिया तादृशी, उसको क्रिया कहते। पूर्वपक्षी कहता है हम तो अनुमान से सिद्ध कर देंगे। क्या सिद्ध करेंगे? ज्ञान भी क्रिया है। ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञान। अच्छा, यदि ज्ञान क्रिया नहीं है तो ध्यान भी क्रिया नहीं होगा, ये कहता है। ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवत न क्रिया, अनुमान तो करना है। क्या कहे? ध्यानमपि न क्रिया, ध्यानम न क्रिया, हेतु क्या होगा? मानसत्वात्। दृष्टांत होगा ज्ञानवत, अनुमान हो गया। ध्यानम न क्रिया मानसत्वात् ज्ञानवत। यदि ज्ञान क्रिया नहीं तो ध्यानमपि न क्रिया, क्योंकि मानस से ज्ञान की समान क्रिया। इसे संकांश से इत्यतः ध्यान किसे नहीं, ध्यानम चिंतनम। ध्यान ध्येय चिंतयाम धातु से बनता है, ध्यान चिंतन। यद्यपि मानसम है तो मानस, मानस होने से क्रिया नहीं होगी, ज्ञान के समान। ज्ञान भी मानस, ये भी मानस, किंतु विलक्षण है। तथापि ध्यान में क्या ये क्रिया क्यों है? पुरुष तंत्र है। कैसे पुरुष तंत्र है? पुरुष ने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम ध्यानम। ध्यान चिंतन, पुरुष चिंतन कर सकता है, चाहे तो करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। अन्य का चिंतन कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम ध्यान। ध्यान कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम, अन्यथा अन्य कुछ कर, अन्य चिंतन कर सकता, अन्य कुछ कर सकता है। क्योंकि ऐसे क्यों है? पुरुष तंत्रत्वात्, पुरुष के अधीन है। पुरुष तंत्र में समास पुरुषतंत्र होने से पुरुष तंत्र तो बनेगा। पहले पुरुषतंत्र समास कैसे बनेगा? मतलब में बोलो, हाँ, पुरुष तंत्र यस्मिन् सब पुरुष तंत्र। पुरुष है प्रधान, पुरुष तंत्र क्या था? पुरुष के अधीन, किंतु तंत्र शब्द क्या था? प्रधान है। पुरुष है तंत्र जिसमें, वो पुरुष तंत्र। ध्यान में पुरुष तंत्र स्वतंत्र, स्वम तंत्रम यस्मिन् स्वतंत्र, स्वयं प्रधान है, स्वतंत्र। परतंत्र क्या हो गया? पर तंत्रम प्रधानम यस्मिन्। पर है प्रधान हो गया तो परतंत्र हो गया, स्वयं प्रधान नहीं। पर प्रधान हो गया तो परतंत्र हो गया, स्वयं प्रधान हो गया तो स्वतंत्र। यहाँ पुरुष तंत्र, पुरुष है प्रधान क्रिया में। और ज्ञान में क्या है? वस्तुतंत्र, पुरुष प्रधान ही, अपनी इच्छा से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा नहीं, जैसे ऐसे ज्ञान होगा। पुरुष तंत्रत्वाद ये होता है ज्ञान, मानस होने पर भी वो क्रिया है। ज्ञान तो प्रमाणजन्यम, ज्ञान होता पुरुष तंत्र नहीं है, प्रमाण वस्तु प्रमाणजन्यम। वस्तु जैसे प्रमाण संबंध हुआ तो ज्ञान हो जाएगा, इच्छा नहीं होने पर भी। और प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण से यथाभूत वस्तु विषय, यथाभूत वस्तु विषय से, जैसे वस्तु है ऐसे ज्ञान होगा प्रमाण से। टीका में तथापि क्रिया इति भावो, ध्यान हो गया मानस होने पर भी, तथापि क्रिया है वो ध्यान मानस। तथापि भाष्य में ध्यानम चिंतन यद्यपि मानसम तथापि क्रिया है वो, वहाँ इतने शेष कर जोड़ना, तथापि क्रिया है वो, क्योंकि पुरुष ने कर्तुम इत्यादि शक्यम। इसमें अनुमान में सिद्धांत कहता है उपाधि है। अनुमान में क्या है? उपाधि। क्या उपाधि? कृत्य साध्यत्वम। उपाधि क्या है? कृत्य साध्यत्वम उपाधि भाव।
अनुमान क्या है मालूम है? आप प्रतिज्ञा वाक्य बोलो, अनुमान क्या है? यत्र यत्र प्रतिज्ञा वाक्य में होता है ध्यानम न क्रिया, ध्यानम क्रिया न दान, ध्यानम न क्रिया। आगे हेतु क्या है? मानसत्वात्। दृष्टांत हाँ, ये ध्यान रखो। इसे न क्रिया, ज्ञान ध्यानम न क्रिया, पक्ष क्या है? ध्यान। साध्य क्या होगा? क्रियात्व भाव। क्रिया है तो क्रिया तो रहेगा, न क्रिया में तो क्रियात्व भाव। ध्यान में क्या सिद्ध करता है पूर्व पक्षी? क्रियात्व भाव। केन हेतु ना? मानसत्व। दृष्टांत क्या है? ज्ञान। अभी उपाधि है, उपाधि साध्य का व्यापक हो और साधन का व्यापक। साध्य क्या है? क्रियात्व भाव। यत्र क्रियात्व भाव नहीं, हाँ, यत्र क्रियात्व भाव तत्र कृत्य साध्यत्व। ज्ञान में क्रियात्व भाव है, ज्ञान तो क्रिया नहीं है, पर सिद्ध हो गया। और ध्यान में क्रियात्व भाव सिद्ध करना चाहता है। ज्ञान में क्रियात्व भाव है, दृष्टांत में साध्य है। पूर्व पक्ष अनुमान करता है जो दृष्टांत देता है ज्ञान को, उसमें साध्य है ना? नहीं। और ज्ञान में कृत्य साध्य तो उपाधि है, कृत्य साध्य तो उपाधि है नहीं है। ज्ञान में ज्ञान कृत्य साध्य, कृत्य साध्य। कृत्य साध्य और कृत्य साध्य में भेद पता चलता है। कृत्य है प्रयत्न, प्रयत्न से होगा तो कृत्य साध्य। ज्ञान कृत्य साध्य होगा, प्रयत्न साध्य हो तो। प्रयत्न नहीं होगा तो क्या कहेंगे? कृत्य साध्य। ज्ञान कृत्य साध्य है या कृत्य साध्य? कृत्य साध्य। नहीं आता है समझ में? कृत्य से साध्य ज्ञान है? पुरुष तंत्र है? पुरुष तंत्र जो हो कृत्य साध्य होता है। ज्ञान पुरुष तंत्र है क्या? कृत्य साध्य है? कृत्य साध्य है। ज्ञान में देखो साध्य है, क्रियात्व भाव। उपाधि भी कृत्य साध्य तो है, साध्य का व्यापक हुआ। उपाधि देखते समय दृष्टांत में देखे ना साध्य व्यापक, तो क्योंकि दृष्टांत में साध्य है ही, है या नहीं? वहाँ उपाधि रह जाने से साध्य का व्यापक हो गया। यत्र यत्र क्रियात्व भाव तत्र तत्र कृत्य साध्यत्व। ज्ञान में साध्य व्यापक हो गया। साधन का व्यापक देखते समय पक्ष को देखेना। जो अनुमान करेगा पक्ष में साधन रहेगा नहीं रहेगा? हेतु। पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो अनुमान में क्या दोष होगा? स्वरूपा सिद्धि। और पक्ष में हेतु है, हेतु है तो साधन रह गया पक्ष में। साधन क्या है? मानसत्व पक्ष में है। पक्ष क्या है? हैं? पक्ष का है क्या? पक्ष क्या है बोलेंगे तो पक्ष नहीं बोला। पक्ष क्या है? ध्यान। ध्यान में मानसत्व है, पक्ष में हेतु है, साधन रह गया। कहाँ? पक्ष क्या है? ध्यान में कृत्य साध्यत्व है या कृत्य साध्यत्व है? कृत्य साध्यत्व है, कृत्य साध्यत्व है। उपाधि है? उपाधि नहीं है, साधन रहा। कहाँ? पक्ष क्या है? ध्यान में उपाधि साध्य साधन है, मानसत्व है, किंतु उपाधि कृत्य साध्यत्व नहीं रहने से साधन का व्यापक बना, उपाधि अव्यापक बना तो उपाधि बन जाएगी। साध्य का व्यापक हो गया, साधन का अव्यापक हो गया, इसलिए उपाधि क्या हुई? कृत्य साध्य। कृत्य साध्य तो उपाधि रीति भाव। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है ध्यान भी क्रिया नहीं होगी, ये बात नहीं। ध्यान क्रिया मुक्त्वा तत्व वैलक्षण ज्ञान से स्फुटति। अभी ध्यान ही क्रिया है, बता दिया। ध्यान क्रिया के लिए तो बता दिया। क्रिया ही नाम सा यत्र लेकर के संध्याम से आदिशु ध्यान यदि चिंतन मानसम तथापि लेकर के ये हो गया पुरुष तंत्रत्वात्। यहाँ तक बता दिया। क्रिया है ध्यान, ध्यान क्रिया उक्त्वा तत्व वैलक्षण ज्ञान से स्फुटति। आगे ज्ञानंतु, आगे ज्ञानंतु है। ध्यान के भाई ज्ञान में वैलक्षण कहते, ध्यान के लिए वहाँ से शुरू हुआ।
वैलक्षण्यात कह करके पहले क्रिया के लिए कहा। तो 1 2 3 3 4 पंक्ति 3 पंक्ति आ गया क्रिया बताने के लिए, ध्यान के लिए। ज्ञानं तो प्रमाणजन्यम, ये ज्ञान के लिए किसलिए कहते हैं? ततो वैलक्षण्यम ज्ञान से, ततः तस्मात् क्रियातः, क्रिया से वैलक्षण ज्ञान से स्फुटयति। ज्ञानं तो प्रमाणजन्यम, यहाँ पुरुषजन्य पुरुषतंत्र नहीं, प्रमाणजन्य। प्रमाण ही तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी। अब प्रमाणजन्य ज्ञान होगा तो प्रमा यथार्थ है नहीं, प्रमाकरण प्रमाण, प्रमाण से ज्ञान होगा तो प्रमा है। अतः प्रमात्वात्, ये प्रमा है ज्ञान, प्रमाकरण प्रमाण, प्रमाणजन्य से प्रमा है। प्रमाण से चोदनातंत्रम न विधेर विषय, न चोदनातंत्रम, चोदनातंत्र न, ज्ञानम चोदनातंत्रम न, विधियाधीन न, चोदनातंत्र विधियाधीन, विधि तंत्र न, अर्थात न विधेर विषय, ज्ञान विधि का विषय, इसे ज्ञान का विधान न होता ही नहीं, विधि का विषय ही नहीं, ज्ञान विधेय नहीं होता है, क्योंकि कृत्य साध्य ज्ञान नहीं है, कृत्य साध्य ही नहीं, कृत्य साध्य। प्रयत्न करेगा तो ज्ञान होगा तो नहीं। जहाँ बताएंगे, जहाँ ज्ञान के लिए द्रष्टव्य आदि कहते हैं, ज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान करेंगे। ज्ञान का विधान नहीं होता है, विधान करेंगे वो जहाँ पुरुष तंत्र होगा। इसको कहेंगे देखो दर्शन ज्ञान, पश्य ज्ञान का विधान हुआ। पश्य जो कहते हैं लगता है ज्ञान का विधान हुआ, वस्तुतः क्या करना है? पश्य का अर्थ दर्शन का साधन, नीचे बुख है उसको हट करके ऐसे करो, चक्षु संबंध हो जाएगा तो दिखेगा, मना करेंगे तो भी दिखता है। तो यदि पश्य कहेंगे तो विधि ज्ञान का विधान कहेंगे, कहेंगे एतत् न पश्य, निषेध हो गया, नहीं देखना चाहिए। देखा किसने? निषेध करने पर ऐसे किया था, ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? एक कृत्य साध्य नहीं, प्रमाण तंत्र, प्रमाण संबंध हो गया तो ज्ञान हो जाएगा। अतः प्रमाता न चोदना तंत्र, विधि का विषय नहीं ज्ञान। देखो पुरुष तंत्र अर्थ कहते, पुरुष तंत्रम यस्य, तत्पुरुष तंत्रम, देखो विग्रह बता दिया। पुरुष तंत्रम का हेतु प्रधान नहीं के हेतु, यस्य तत्पुरुष तंत्रम, स्पष्ट है। पुरुष तंत्रम यस्य, पुरुष कैसे हेतु है? वह कृति द्वारा, कुछ नहीं करने से हेतु कैसे होगा? कृति के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, अपने कृति के द्वारा तंत्र हेतु है। हेतु कह, हेतु कह पुरुष, पुरुष हेतु यस्य ध्यानस्य, तद्ध्यानम पुरुष तंत्रम, पुरुष कृति के हेतु, कृति साध्य है ध्यान, तत्पुरुष तंत्रम। तस्मात् वस्तु अव्यभिचाराद अपुनतंत्रत्वाच ध्यानाद ज्ञान से महान वेद। तस्मात् वस्तु अव्यभिचाराद, ज्ञान क्या है? वस्तु अव्यभिचारी, वस्तु है तो ज्ञान है, तो वस्तु प्रमा है तो वस्तु है। और ज्ञान पुरुष तंत्र है, अपुन तंत्रत्वात्, पुरुष तंत्र नहीं। पुरुष कृति द्वारा है तो नहीं, कृति करके ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं। अपुन तंत्रत्वाच ध्यानाद ज्ञान से भेद है, महान भेद। ध्यान से, ध्यान ज्ञान से भेद क्या? ध्यान पुरुष तंत्र है या नहीं? कृति साध्य है। और ज्ञान पुरुष तंत्र या कृति साध्य है, दोनों में भेद हो गया, महान भेद। भेद में वह दृष्टान्तांतर न, फिर दृष्टांत दे करके भेद कथन करते। यथाच पुरुष भाव गौतमाग्नि, हे गौतम पुरुष है अग्नि, पुरुष में अग्नि चिंतन करो, पंचाग्नि में। आगे योषा भाव गौतमाग्नि, पुरुष है चतुर्थ है, पंचम है योषी स्त्री। पुरुष को अग्नि चिंतन करो, स्त्री को अग्नि चिंतन करो। इत्यत्र वो अशोभाव से वहाँ शुरू हुआ। योषित पुरुषयोर
योषित में क्या बुद्धि करनी है? अग्निबुद्धि। पुरुष में अग्निबुद्धि। ये जो अग्निबुद्धि है ये क्रिया है, मानसिक क्रिया। मन से चिंतन करना मानसिक क्रिया है। क्यों इसे करना है? विधान क्या गया? केवल चोदनाजन्यत्वात्। चोदनाजन्य विधिजन्य। प्रमाण से देखेंगे तो पुरुष का अग्नि है क्या? स्त्री अग्नि है? वो तो विधिजन्य है। विधिजन्यत्वात् तु, विधिजन्यत्वात् तु है पाठ। विधिजन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुषतंत्रा च। विधिजन्यत्वात् तु, इसे तू बनाया है, तो में नहीं होगा। केवल चोदनाजन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुषतंत्रा च, इसे पाठ है। तू बना है, कहीं पुराने पुस्तक में होगा नहीं? तू भोले बाबा वाले में नहीं, तू नहीं। हाँ ठीक है, ये पुराने पुस्तक में कहीं बनाया हुआ। केवल चोदनाजन्यत्वा तु क्रियैव सा पुरुषतंत्रा च। पुरुषतंत्र है क्रिया, क्रिया पुरुषतंत्र है। हाँ ये टीका में अभेदा सत्तेपि विधितो ध्यानं कर्तुं शक्यं न ज्ञान। पुरुष में अग्नि का अभेद है नहीं? योषित में, पर्जन्य में, द्युलोक में अग्नि का अभेद है? अभेद है, असत्य। अभेद नहीं होने पर भी, अभेद नहीं होने पर भी ध्यान कर सकते हैं विधितः। विधि से ध्यान कर्तुं शक्यम। अरे ज्ञान हो जाएगा ऐसा? न ज्ञानम। विधान करने से क्या होगा? ज्ञान जैसे वैसे होगा। विधान करेंगे कैसे? नीम खिला कर कहीं मीठा कहो, मीठा कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान मीठा मीठा कहो, कड़वा खिला दिया, मीठा मीठा कहो, जाकर बाहर फेंकेगा। जबरदस्ती करें तो मीठा कह कर फेंक देगा, तो ज्ञान उसको नहीं हुआ मीठा का। नन प्रत्यक्ष ज्ञान से विषयजन्यतया तंत्रत्वे भी। अभी पूर्व पीछे कहता है प्रमाण तंत्र होगा प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तु तंत्र होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि विषयजन्य, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण है विषय कर्म। परोक्ष ज्ञान के लिए, शाब्दबोध के लिए विषय कारण है, विषय उसमें रहना चाहिए। विषय नहीं, विषय विषयजन्य नहीं, शब्द प्रमाणजन्य। नन प्रत्यक्ष ज्ञान से विषयजन्यत्वात्। विषयजन्य है, इसलिए क्या तंत्र तो वस्तु तंत्र हो जाएगा। वस्तु तंत्र होने पर भी शाब्द बोध से, शब्द से जो ज्ञान होगा, शब्द से ज्ञान होने के शब्द का अर्थ विषय पूर्वक्षण में रहना चाहिए। पूर्वक्षण नहीं रहने पर ज्ञान होता है, अतीत का ज्ञान होता है। वृष्टि हुई, अन्यत्र कहीं विषयजन्य ही नहीं। उनसे क्या होगा? तद अभावात, विषयजन्य तो अभावात पुरुष वस्तु तंत्र नहीं होने से शाब्दबोध विधेय क्रिया। तुम शाब्दबोध को क्या मानेंगे? विधेय क्रिया, विधिजन्य क्रिया मानो शाब्दबोध को। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य। शाब्दबोध के लिए विषय कारण है, विषय कारण नहीं है। नहीं होने पर विधान क्या गया, इसलिए शाब्दबोध को क्या मानेगी? विधेय बोध क्रिया। बोध धातु से घय हुआ, भाव में क्रिया है, बोधन ज्ञान। विधेय क्रिया मानो बोध, क्योंकि शब्द बोध है, शब्द से उत्पन्न हुआ, उसमें विषयजन्य तो है ही नहीं। ऐसा शंका करने से सिद्धांति कहते नेत्य, ऐसा नहीं। भाष्य में पंक्ति पहले, हाँ यहाँ पहले रहा, या तो प्रसिद्ध अग्नाव अग्निबुद्धि। प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्निबुद्धि है वो विधिजन्य है। विधान नहीं करेंगे तो अग्नि घर में लगेगी, अग्निबुद्धि होगी। विधि की आवश्यकता है। न सा चोदना तंत्रा अग्निबुद्धि। प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्निविधि है विधि के अधीन है। नापि पुरुष तंत्र, पुरुष तंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम।
अग्निबुद्धि तो हो जाएगी। देखा तो अग्नि प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्निबुद्धि है विधि का दिन हुआ सुदर्शन तंत्र पुरुष तंत्र है ना भी पुरुष तंत्र प्रसिद्ध अग्निबुद्धि पुरुष तंत्र मतलब चाहे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है किम धरी प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र वही ज्ञान में तत् न क्रिया। प्रत्यक्ष विषय वस्तु के अधीन विषय जो वस्तु है वस्तु तंत्र प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र विषय वस्तु प्रत्यक्ष का विषय जो वस्तु तंत्र ज्ञानम एतत् प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि अग्नि ज्ञान ज्ञान है क्रिया है। प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि पुरुष तंत्र है वस्तु तंत्र है वस्तु तंत्र अग्नि बुद्धि अग्नि में अग्नि बुद्धि वस्तु तंत्र इसलिए वह ज्ञान में वे तद ज्ञान है न क्रिया। हाँ इसी प्रकार आगे कहेंगे शंका हुई शाब्द बोध के ओम ओम पूर्णमदः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो